गाइस, तो मैं आज माइथोसिक ब्रदर का स्पेशल पार्ट का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये पार्ट लॉन्ग है एंड बहुत एक दो तीन पार्ट तो और भी बन रहे थे, तो मैं तो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि इसी में ही क्योंकि जो राज खुलने वाले हैं ना, तो वो सब खोलते खोलते जो बहुत से मोमेंट आ रहे थे, बट मैंने भी सब कुछ बहुत मुश्किल से जाकर इसको शॉर्टकट किया। ये तो बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसमें ही जो सारे राज खुल जाएंगे एंड हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड किस तरह हुआ था। तो इस वजह से ये पार्ट थोड़ा लॉन्ग है, तो एक कुछ कहना चाहती हूँ। ये बात वही देखिए जिसने ये ट्रांजेक्शन पूरा देखा है, नहीं तो वैसे आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें काफी राज खुलने वाले हैं एंड इसमें सब कुछ जो क्लियर होने वाला है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलो फिर एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोग को एक शॉक मिलने वाला है। तो चलो फिर ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले हमने देखा था कि विंग जो रूम में था और लेंजन जो आंखों में आंसू लिए हुए, जैसे लेंजन बहुत सैड था और लेंजन जो लेंजन जो रूम के अंदर आ गया था और विंग जो लेंजन को ऐसा रोता हुआ देखकर विंग लेंजन को देखता है। विंग बोलता है लेंजन क्या हुआ। लेंजन विंग को हक कर लेता है और रोते हुए यही बोला था कि मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो कंफ्यूज था कि ये लेंजन क्या बोल रहा है, लेंजन क्यों माफ़ी मांग रहा है, विंग यही सोच रहा था। तो हमें लेंजन को दिखाते, लेंजन की आंखों से बहुत आंसू बहे थे, उसने विंग को हक किया हुआ था और लेंजन यही बोला था कि विंग आई एम सॉरी विंग। तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ है, आखिर क्यों लेंजन अचानक से इतना हर्ट है। तो हमें फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, लेंजन अभी नीचे था। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा रहे हैं कि लेंजन नीचे था और आप लोग को याद है कि पुलिस आई थी ईवो को गिरफ्तार करने के लिए। ईवो पर जो 2 मर्डर का इल्ज़ाम और 1 रेप का और 1 किडनैपिंग का, ये 4 इल्ज़ाम ईवो पर लगे थे। तो ईवो को तो कुछ पता ही नहीं था कि मुझ पर मर्डर का इल्ज़ाम भी लगा हुआ है। ईवो को कुछ नहीं था पता, क्योंकि अगर आप लोग को याद है तो मैडम यू जब ईवो पर ये सब इल्ज़ाम लगाने वाले थे तो उसने ईवो के सर पर भी गमला मारा था और ईवो जब बेहोश हो गया था, ये उसी दिन की बात है। तो ईवो बेहोश हो गया था तो ईवो को कुछ भी नहीं है पता। ईवो उनको बताए आप लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो, बट क्यों, मैंने क्या किया। तो पुलिस वाले बोलते तुमने क्या किया, और फिर पुलिस वाले जो उसको ईवो को बताते हैं कि तुमने मर्डर किया है, तुमने किडनैपिंग की थी, तुमने रेप किया है। तो ईवो एकदम शौक में, ईवो बोलते रेप किसका। तो पुलिस वाले जो जैन का नाम बताते, तो ईवो शौक में था और ईवो जो अपने डैड को देख रहा था। तो ईवो के डैड जो ईवो को देखते और फिर पुलिस वाले जो ईवो को हथकड़ी पहनाते, जैसे पुलिस वाले ईवो को हथकड़ी पहनाने के लिए और ईवो का हाथ पकड़ते उसको पहनाने ही वाले थे, तो इसमें जो मिस्टर वाइंग मतलब ईवो का डैड होता है कि रुक जाइए। तो पुलिस वाले जो फिर मिस्टर वाइंग को देखते, डैड जो देखता है तो ईवो जो अपने डैड को सही लाते कि डैड ये झूठ बोल, ये सब झूठ है। इसमें जो मिस्टर वाइंग जो ईवो के पास आते और पुलिस वाले जो मिस्टर वाइंग को देख रहे थे, तो मिस्टर वाइंग ईवो के पास आते, ईवो के सामने खड़े हो जाते। ईवो जो बोलता है डैड डैड ये सब झूठ है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो मिस्टर वाइंग जो ईवो को देखता है और ऐसा फेस पकड़ता है और बोलता है जानता हूँ मैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। तो ईवो यहाँ की जो नर्व थी वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि ईवो पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, तो ईवो को यकीन नहीं था कि ईवो का डैड उस पर यकीन, ईवो को कुछ डर लगा था, ईवो को ऐसा लग रहा था कि डैड उस पर यकीन नहीं करेंगे। और ईवो का डैड जो ईवो पर यकीन करता है क्योंकि ईवो के डैड को सब कुछ पता है। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है जो डरा हुआ था और अपने डैड को देख रहा था, तो पुलिस वाले जो मिस्टर वैंग को देख रहे थे, तो मिस्टर वैंग बोलता है हाँ मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना इसने किसी का मर्डर किया है, ना इसने किसी का रेप किया है, ना इसने किसी की किडनैपिंग की है, ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं झूठे हैं बट आपकी वाइफ नहीं है, सब कुछ बोलते हैं। जो मिस्टर वैंग बोलता है मेरी वाइफ, और फिर मिस्टर वैंग जो सर्वेंट को बोलता है कि मेरी वाइफ को लेकर आओ। सर्वेंट जो जाते सर्वेंट जो जाता है मैडम यू को लेकर आता है। मैडम यू जो व्हील चेयर पर थी, मैडम यू जैसे ही आती है ईवो जो मैडम यू को देखता है, ईवो उसको देख रहा था। मैडम यू जो ईवो को देखती है, मैडम यू ईवो को देख कर एकदम शॉक में हो जाती है। ईवो जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, तो मैडम यू ईवो को एकदम देख रही होती है कि ये वो ईवो है। मैडम यू बस ईवो को देख रही होती है और ईवो जो मैडम यू को गुस्से से देख रहा था। तो इसमें जो मिस्टर वाइंग बोलते हैं कि ईवो पर जो मर्डर के इल्ज़ाम लगे वो सब झूठे हैं, ईवो ने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो पुलिस वाले बोलते हैं किसी का मर्डर नहीं किया है, तो फिर किस, ईवो ने मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया है। तो मिस्टर वाइंग जो फिर मैडम यू को देखता है और मैडम यू जो मिस्टर वाइंग को देख रही होती है और जैसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि नहीं नो मेरा नाम मत लेना। मैडम मिस्टर वाइंग को देख रही होती है कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। मैडम यू देख रही होती है और जैसे आंखों में रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ नो मेरा नाम मत लेना। बट मिस्टर वाइंग को अब सच बोलना है, क्योंकि अगर मिस्टर वाइंग ने मैडम यू को नहीं बोला तो पुलिस वाले उसके बेटे को ले जाएंगे बेगुनाह, ईवो को जो इस गुनाह की सज़ा मिल जाएगी। और मिस्टर वाइंग जो अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहते, तो मिस्टर वाइंग जो अपनी वाइफ मैडम यू से नज़रों को हटा देते। जो भी हो बट मिस्टर वाइंग प्यार करता था
मेरे म्यू से। उसने तो धोखा दिया, बट मिस्टर वैंग तो करता था ना प्यार, उसको तो पसंद थी मेरे म्यू। मिस्टर वैंग मेरे म्यू से नजर को हटा देता है और पुलिस वाले को देखता है। मिस्टर वैंग की आंखें नम थी और वो पुलिस वाले को देखता है और वो होता है, मर्डर मेरी वाइफ ने किया है। तो पुलिस वाले एकदम शॉक में हो जाते हैं और मैडम यू भी शॉक में हो जाती है, ईवो भी और सर्वेंट जो मैडम यू को देख रहा। तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या आपकी वाइफ ने, पर इस ये तो इसको ये कैसे, तो इसमें मिस्टर वैंग होता है ये उस एक्सीडेंट के बाद पानी इसको उस एक्सीडेंट के बाद पानी इसका अटैक आया है, ये पहले भी वो जीत थी, मर्डर इसी ने किया। पुलिस वाले बोलते हैं आपके पास क्या सबूत है। तो मिस्टर वैंग जो फिर सर्वेंट को देखता है, मिस्टर वैंग बोलता है जीता जागता सबूत है मेरे पास। और मिस्टर वैंग जो फिर सर्वेंट को देखता है और बोलता है बताओ इनको सब कुछ। और फिर सर्वेंट जो सब कुछ बता देता है। ईवो पुलिस वाले सुनते हैं इतनी शौक में हो जाते हैं। ईवो सुनते ही वो इतनी शौक में हो जाता है जब ईवो को सब कुछ पता चल जाता है, जैसे में जो हमारे सीन कर हो जाते हैं, पुलिस वाले को सब कुछ पता चल जाते हैं। और पुलिस वाले जो फिर मेरे म्यू के पास आते हैं और मेरे म्यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी, मेरे म्यू की आंखों से इतना आंसू बह रहे थे, और वो पुलिस वाले जो फिर मेरे म्यू को ले जाते हैं। मिस्टर वैंग बता देता है उनको कि कुछ देर में कुछ ही घंटों में ये ठीक हो जाएगी। और पुलिस वाले जो मेरे म्यू को देख रहे थे, मेरे म्यू की आंखों से इतना आंसू बह रहे थे, और वो पुलिस वाले जो उसको ले जाते हैं, मेरे म्यू जो सर हिलाती है और ना ना करती और बार बार मिस्टर वैंग की तरफ देख रही है। तो मिस्टर वैंग तो मेरे म्यू को नहीं देख रहा था क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था दिल में। मिस्टर वैंग ने जानबूझ के अपनी नजरों को हटाया था मेरे म्यू से, और पुलिस वाले जो मेरे म्यू को लेके जा रहे थे। मिस्टर वैंग जब अपना फेस पीछे करता है तो उसके पीछे ही जो उसका बेटा खड़ा था, जिसके लिए मिस्टर वैंग इतना तड़पा था। तो मिस्टर वैंग जो अपने बेटे को देखकर एक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि मिस्टर वैंग को याद था कि मेरा बेटा किस तरह इस औरत की वजह से मैंने इस बेटे के साथ क्या किया है। तो मिस्टर वैंग तो अब उस लेडी के लिए बिल्कुल हर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि मेरे बेटे ने क्या कुछ फेस किया इस लेडी की वजह से। तो मिस्टर वैंग जो फिर एक सुकून की सांस लेता है, अपने बेटे को देखते हैं और अपने बेटे के पास आता है। ईवो जो बिल्कुल शौक में था, एकदम शौक में। ईवो क्यों शौक में था, क्योंकि ईवो याद करता है कि मैंने जहन के साथ क्या किया था जब वो मुझे बचाकर इस औरत से बचाकर मुझे ले गया, तो वहां पर मैंने फिर जहन के साथ क्या किया। ईवो यही सोच रहा था, ईवो इतनी शौक में था कि मिस्टर वैंग ईवो के सामने जाता है और ईवो को वैसे पकड़ लेता है और होता है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा आ गया मेरे पास, मेरे बेटे पर जो इतने इल्जाम लगे थे वो सब हट गए। और मिस्टर वैंग जैसा होता है अपने बेटे को हक कर लेता है, बहुत खुश होता है मिस्टर वैंग कि उसका बेटा आ गया, सुकून की सांस लेता है और यही बोलता है आई एम सॉरी वो आई एम सॉरी, जब मैंने तुम पर यकीन नहीं किया मुझे माफ कर देना। उस टाइम सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था, तो मैं जो यकीन नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में जो ईवो फिर अपने डैड को देखता है, ईवो बोलता है डैड डैड क्या ये सब कुछ सच है। तो मिस्टर वैंग बोलता है हाँ। तो तो ईवो बोलता है मुझ पर इतने इल्जाम लगे थे, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था। तो मिस्टर वैंग शौक में हो जाता है, वो बोलता है क्या मतलब, तुम इतने सालों से छुपे थे तो तुम्हें पता नहीं था कि तुम पर मर्डर के इल्जाम। तो ईवो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं था पता। तो मिस्टर वैंग जो शौक में हो जाता है और फिर ईवो जो होता है सैन ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो मिस्टर वैंग बोलता है हाँ जहन ने जहन ने मेरे बेटे की जान बचाई है, अगर उस टाइम जहन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा आज जिंदा होता। तो ईवो तो इतनी शौक में था, ईवो को सब कुछ पता चल गया था कि जहन ने अपनी जान पर खेल कर ईवो की जान बचाई, एंड बदले में ईवो ने फिर उसके साथ क्या किया। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता, ईवो ने जो विंग को हक किए हुए था और उससे माफी मांग रहा था और उसे सॉरी सॉरी बोले जा रहा था। विंग जो फिर ईवो को हक करना छोड़ देता है और विंग ईवो को देखता है और बोलते ईवो क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो जो बहुत हर्ट था, ईवो यही बोल रहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तो विंग जो ईवो के आंखों को साफ करता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं हो, किसी का तुम बुरे हो, तुम क्यों रो रहे हो। विंग जो ईवो की आंखों को साफ करता है, ईवो के फेस को पकड़ता है और बोलता है बताओ यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। विंग जो अपसेट हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम्हें नहीं रहना है तो नहीं रहते, अब तुम नहीं हो खुश तो मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। विंग ऐसा बोलता है, फिर विंग ईवो को देखते हैं और बोलता है ईवो पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारा भी इस घर में हिस्सा है, तुम्हारे डैड का भाई है चाचू, तुम्हारा पूरी तरीके से हिस्सा है, तुम रह सकते हैं। और चाचू तुम्हें अपने बेटी की तरह मानते हैं ना, तो रहते हैं ना ईवो प्लीज ना। तो इसमें जो एक सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट जो गेट में लॉक करता है विंग और ईवो जो देखते हैं गेट पे आ गया था। तो ईवो जब है बोलता है कमिंग, तो विंग ईवो को देख रहा था, तो सर्वेंट जो अंदर आता है एंड वो सर्वेंट बोलता है कि ईवो सर आपको विंग सर को डैड बुला रहे हैं। तो ईवो बोलता है ओके मैं आता हूँ।
तो एक विंग जो शॉक में हो जाता, विंग जो शॉक में था और इवो को मतलब लैंजन को देख रहा था, एंड लैंजन जो विंग को देख रहा था, एंड विंग जो लैंजन को देख रहा था। विंग पता है लैंजन चाचू क्या बोल रहे हैं, चाचू क्यों बुला रहे हैं। तो लैंजन बोलता है पता ही नहीं। तो फिर विंग अपना फेस पीछे करता है, देखता है तो लैनी सोई थी। विंग बोलता है लैनी सोई, आओ देखते हैं चाचू क्या बोल रहे हैं, वो क्यों बुला रहे हैं। तो लैंजन जो फिर बोलता है और फिर लैंजन जाता है तो विंग बोलता है रुको। और फिर इवो जो विंग को देखता है तो विंग जो फिर इवो की आंखों को साफ करता है, और इवो जो विंग को देख रहा था, विंग के छोटे छोटे हाथ जो इवो के फेस पर इवो की आंखें साफ कर रहे थे। गाइस इसमें विंग छोटा है, ओके, हाइट में भी और एज में भी, क्योंकि विंग की जल्दी शादी हुई है ना। तो विंग इसमें छोटा है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें नीचे का सीन मतलब लिविंग रूम का सीन दिखाते हैं। लिविंग रूम में जो एक लेडी, एक और लेडी खड़ी थी और मिस्टर वैंग जो सामने ही सोफे पे बैठा हुआ था। विंग और लेंजन जो उस लेडी को देख रहे थे, और वो लेडी जो लेंजन और विंग को, तो मिस्टर वैंग जो होता है विंग, ये मैंने इसको मैंने जॉब पे रखा है, इसको लेनी के बारे में सब कुछ बता दो कि लेनी किस चीज़ें कहाँ रखी हुई है, एंड तुम लेनी की तरफ से बेफिक्र रहो। तो विंग शॉक में था, मिस्टर वैंग विंग शॉक में था और लेंजन को देख रहा था, लेंजन भी शॉक में था। तो इसमें जो विंग होता है ये ख्याल रखेगी, मतलब, तो इसमें जो मिस्टर वैंग होता है हाँ, ये बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखती है, इस तो आज से यही लेनी का ख्याल रखेगी, तुम दोनों लेनी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। तो विंग जो होता है ये ख्याल रखेगी, नो नो चाचू, हम, मैं और लेंजन हैं, हम दोनों लेनी का ख्याल रख सकते हैं, है ना लेंजन। तो लेंजन जो बोलता है हाँ डैड, हाँ डैड। तो फिर इसमें जो विंग शॉक हो जाता है और लेंजन को देखता है, लेंजन जो फिर विंग को देखता है, तो मिस्टर विंग जो फिर लेंजन को देखते हैं, तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है और बोलता है हाँ चाचू, विंग सही बोल रहा है। तो मिस्टर विंग को समझ जाते हैं कि विंग के सामने खड़े हैं, तो विंग के सामने तो फिर मिस्टर विंग लेंजन के चाचू भी है। तो मिस्टर विंग जो लेंजन को देखता है और मिस्टर विंग बोलता है नहीं, आज से तुम दोनों लेने का ख्याल नहीं रखोगे। तो तुम्हें पता है ख्याल नहीं रखेंगे मतलब। तो मिस्टर वैंग बताए हाँ, क्योंकि अब से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास कहाँ होगा टाइम, तो अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे या लेने का ख्याल रखोगे। तो भी जो शौक में था, और मिस्टर वैंग बताए हाँ, आज से ये लेने का ख्याल रखेगी, तुम इसको देख लेना, अगर तुम्हें इसका ख्याल रखना पसंद नहीं आ रहा है तो तो हम इसको भी चेंज भी कर सकते हैं, हम किसी और को भी रख सकते हैं। तो विंग जो उस लेडी को देख रहा था, तो वो लेडी होती है कि मिस्टर वैंग को होती है कि मिस्टर वैंग आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तरीके से आपकी बेटी का ख्याल रखूंगी। तो मिस्टर वैंग जो शौक में जाता है, मिस्टर वैंग बोलता है मेरी बेटी नहीं है, मेरी पोती है। विंग और नैना की तरफ इशारा करता है और बोलता है इनकी बेटी। तो वो लेडी शौक में हो जाती है, वो लेडी बोलती है इन दोनों की बेटी है। तो मिस्टर वैंग बोलता है, मिस्टर वैंग स्माइल करता है और बोलता है तो विंग तो वो लेडी जो देख रही होती है, और फिर वो लेडी दिल में सोचती है इतनी छोटी उम्र में इन दोनों की शादी आजकल के जमाने में कौन करता है। और फिर लेडी जो इसी कंफ्यूज में थी, मिस्टर वैंग देख रहा था, तभी मिस्टर वैंग स्माइल करता है और उस लेडी को बताया कि तुम जाओ अपना काम स्टार्ट कर लो, बच्ची ऊपर ही है। और फिर मिस्टर वैंग जो एक सर्वेंट को बताया कि जाओ इसको रूम दिखा दो, इसको ईवो का रूम दिखा दो। तो सर्वेंट जो होता है ओके, और फिर सर्वेंट जो उस लेडी को ले जाता है। तो विंग जो देख रहा था उस लेडी को, तो इसमें जो मिस्टर वैंग विंग को बताया विंग तुम भी जाओ और देख लो कि ये लेडी कैसे संभालती है बच्चों को, अगर इसका कोई तरीका तुम्हें पसंद नहीं आए तो हम इसको चेंज कर देंगे, ओके जाओ। तो विंग जो होता है ओके, फिर विंग जो जाता है, जिसमें जो हमें मिस्टर वैंग को दिखाते हैं, मिस्टर वैंग जो विंग को देख रहा था, विंग जैसे ही रूम के अंदर चला जाता है, तो फिर मिस्टर वैंग जो लेंस को होता है कि लेंस तुम भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, तुम्हें मैट्रिक एग्जाम देने। तो लेंसन जो डैड को देख रहा था, लेंसन बताइए क्या, लेंसन जो डैड को देख रहा था और डैड बोल रहा था हाँ, तुमने अपने 2 साल ज़ाया किए, बट इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम्हें अपना बिजनेस से संभालना है। तो लेंसन जो अपने डैड को देख रहा था, तो वैसे में जो सब खड़ा हो जाता है और बोलता है हमें कल विंग को लेके जाना है पुलिस स्टेशन। इवो जो अपने डैड को देख रहा था और इवो शौक हो जाता है, इवो बताए क्या। तो मिस्टर विंग बताए हाँ, विंग को ले जाना पड़ेगा। तो इवो जो बताए डैड, अगर विंग कोर्ट जाएगा तो विंग को सब कुछ पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। मिस्टर विंग इवो के पास आता है और इवो को शोल्डर को पकड़ता है और बताए इवो तुम टेंशन मत लो, विंग को सिर्फ ले जाना है और वो लोग बस विंग को देखेंगे, उनको सब कुछ पता है विंग के बारे में, विंग की पिक है उनके पास, सब कुछ है, बस वो लोग विंग को देखेंगे एंड मैं उनको बता दूंगी कि तुम्हारा कि विंग की यादाश्त नहीं है, तो तुम बेफिक्र रहो, कुछ भी करके मैं विंग को कुछ भी विंग को सच का पता होने नहीं दूंगी। तो इवो जो मिस्टर विंग को देख रहा था एंड मिस्टर विंग जी वो को
अब मिस्टर विंग स्माइल करता है और इवो को बोलता है रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवो जो मिस्टर विंग को देख रहा था, तो मिस्टर विंग तो इवो को हक कर लेता है एंड बहुत खुश होता है। तो ऐसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो देख रहा था, वो लेडी जो वो लेडी जो विंग की बेटी को गोद में लेती है, वो इतनी प्यारे तरीके से लेती है कि विंग एकदम शौक में था। इतनी प्यार से वो गोद में लेती है और उसको अपने शोल्डर पर ले लेती है और उसको बेड पे थपथपाती है। तो वो जो नींद में थी, वो जो एकदम से डिकार मार देती है। तो वो जब डिकार मार देती है नींद में ही, तो वो लेडी जो विंग को बोलती है, ये क्या, तुमने इसको फिट कराने के बाद इसको डिकार नहीं दिया? ऐसे नहीं करते हैं। बच्चों को जैसे फिट कराते हैं, फिर बच्चों के सर शोल्डर पर लेते हैं और फिर इसको थपथपाते हैं। जैसे में ये देखो, ये बच्चे डिकार मारते हैं, जैसे कि तुमने सुना ना, तो ऐसे डिकार मारे तो फिर इसमें बच्चे वॉमिट नहीं करते। एंड फिर जो विंग जो देख रहा था, अब वो लेडी जो लेनी को लिटा देती है, लेनी सोई थी, और फिर वो लेडी जो लेनी का डायपर चेक करती है, तो वो लेडी फिर से डालने लग जाती है और बोलती है, तुमने इतना टाइट करके इसको डायपर पहनाया है। अब वो लेडी जो डायपर को ठीक करती है, बोलती है, ओहो, उसने अपना डायपर गंदा किया है। और लेडी जब फिर लेनी के डायपर को चेंज करती है, वो इतने अच्छे तरीके से उसको क्लीन करती है और उसको सही से डायपर पहना देती है और उसको पैक कर देती है और उसको अच्छे से सुला देती है। और लेनी जो सोई हुई थी, तो विंग जो होता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा केयर कर रही है। और वो लेडी जो फिर विंग को बोलती है, विंग, तुम कोई ठंडा पानी तो नहीं पीते हो ना? आज से तुम्हें ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीना बंद, ओके? क्योंकि तुम बच्ची को फीड कराते हो, तो ऐसे में तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो और ऐसी चीजें मत खाना तुम जिससे बेबी के पेट में दर्द हो, ओके? तो विंग बोलता है, हाँ, "हम्म, मतलब?" तो लेडी बोलती है, मतलब यही कि तुम ठंडा पानी नहीं पी सकते हो और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं। तुम कोई पीते हो क्या? तो विंग जो सर हिलाता है, विंग बोलता है, नहीं, पीता तो नहीं हूँ। तो लेडी बोलती है, हाँ, जब तक तुम इसको फीड कराते हो, तो ठंडा पानी एंड ठंडा कोल्ड ड्रिंक एंड वाइन तो पीना भी मत, ये सब बंद है। तो विंग जो शौक हो जाता है, विंग बोलता है, इसने तो मुझे भी सब कुछ बंद करा दिया। विंग जो शौक हो जाता है, और फिर वो लेडी जो होती है, तुम थोड़ा खाया पिया करो ताकि बेबी के लिए दूध हो, ओके? नहीं तो ये भूखी रहेगी एंड 6 महीने तक तो ये तुम्हारा ही, ये 6 महीने तक तो तुम्हें ही फीड कराना होगा, फीडर में स्टार्ट नहीं करवाने वाली हूँ, ओके? तो विंग जो शौक में था, मैंने इस लेडी की बातें को सुना था और लेडी जो विंग को ही बोलती है कि विंग, तुम्हें भी टाइट कपड़े पहनना बंद, इस तरह टाइट कपड़े मत पहना करो। तो विंग जो अपनी ड्रेस को देखता है और उस लेडी की बातों को सुनता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हम अगला सीन दिखाते हैं कि मिस्टर विंग और लेंजन और विंग जो डिनर का खाना खा रहे थे, अ, खाना खा रहे थे, तो ऐसे में जो बेबी उठ जाती है, खाना खा रहे थे, तो इसमें जो बेबी का रोने की आवाज आ जाती है, मतलब लेनी की रोने की आवाज आ जाती है। तो मिस्टर वेंग जो स्माइल कहता है और होता है, लगता है लेनी उठ गई है। तो इसमें जो लेनी को, इसमें जो थोड़ी देर में ही वो लेडी जो लेनी को गोद में उठाई हुई थी, और वो जो रूम से बाहर आ जाती है, तो मिस्टर वेंग देखता है कि वो लेडी लेनी को ला रही है। तो फिर इसमें जो मिस्टर वेंग विंग को देखता है और बोलता है, विंग, क्या ये लेडी लेनी का अच्छे से ख्याल कर रही है या नहीं? तो विंग जो उस लेडी को देखता है, वो लेडी जो विंग के पीछे ही, विंग के पास ही आ रही थी। तो विंग बोलता है, चाचू, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा ख्याल कर रही है, उसने तो। अब ऐसे में जो लेडी आ जाती है, विंग जो चुप हो जाता है, वो लेडी आती है और विंग को बोलती है, विंग, अब वो लेडी जो बोलती है, विंग, तुमने कहीं, फिर वो लेडी जो चेक करती है विंग के पास ही जो पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बहुत ठंडा था, पानी ठंडा था। तो वो लेडी जो विंग को बोलती है, विंग, कहीं तुमने ठंडा पानी तो नहीं पिया? तो विंग जो शौक हो जाता है और विंग जो सर हिलाता है कि नहीं। तो इसमें जो लेडी बोलती है, बिल्कुल, तुम्हें ठंडा पानी पीना भी नहीं है। और वो लेडी जो विंग की, वो लेडी जो ठंडा गिलास को पीछे कर देती है और बोलती है, इतना ठंडा पानी तुम पियोगे तो इस बेबी के फिर सीना जाम हो जाएगा, इसको खांसी लग जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे तुम? तो भी जो शौक में था, वो लेडी जो फिर सर्वेंट को बोलती है कि इसके लिए गर्म पानी लेकर आओ, विंग ठंडा पानी नहीं पिएगा। और फिर वो लेडी देखती है, वो लेडी बोलती है, तुम्हारे लिए सूप ज्यादा अच्छा है, सूप पियो, एंड तुम प्लीज ऐसी चीजें मत खाना जिससे लेनी के पेट में दर्द हो। तो वही जो लेडी को देख रहा था और मिस्टर वैंग भी देख रहा था, ईवो भी देख रहा था। तो फिर वो लेडी बोलती है, तुम आराम से खाना खाओ, मैं जितना इसको चुप कराती हूँ, ठीक है? तो वही जो सर हिलाता है और फिर विंग जो खाना खाता है, वो लेडी ने जो भी लेनी के साथ बातें कर रही थी, मिस्टर वैंग और वो जो देख रहे थे, वो लेडी जो सामने ही सोफे पे बैठी हुई थी और लेनी को गोद में लिया था, उसके साथ बातें कर रही थी। और लेनी भी जो रो नहीं रही थी, देख रही थी। और जैसे में वो लेडी को कुछ अलग, और लेडी को बहुत अच्छे से तरीका आ रहा था कि इस टाइम बच्चों का ध्यान कैसे बदलना है। तो मिस्टर वैंग जो फिर उस लेडी को देखना बंद कर देता है और विंग की तरफ देखता है। तो विंग जो खाना खा रहा था, तो मिस्टर वैंग जो फिर बोलता है, विंग, मेरे ख्याल में ये लेडी अच्छी है लेनी के लिए, क्या कहते हो तुम? तो विंग जो उस लेडी को देखता है, तो वो लेडी जो लेनी को शोल्डर पे ले लेती है और लेनी जो बिल्कुल चुप थी, वो रो ही नहीं रही थी। तो विंग जो स्माइल करता है और बताया, लेनी के लिए ये लेडी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छे से ख्याल कर रही है इसका। तो मिस्टर वैंग तो स्माइल करता है। तो इसी में जो फिर हमारा सीन कट जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, विंग और लैंगजैंग और मिस्टर वैंग जो एक ऑफिस के बाहर होते और विंग से अंदर पूछताछ चल रही होती। ईवो और मिस्टर वैंग जो बाहर होते, गाइस में कभी भी, कभी मैं गाइस में कभी लैंगजैंग बोलूं, कभी ईवो।
प्लीज, ये एक ही है, बस मैं दो नाम ले रही हूँ प्लीज, ओके। तो ये एक ही पर्सन है। तो ईवो जो बाहर था और ईवो का डैड उसके पास था, और ईवो जो डरा हुआ था, ईवो बताए डैड, डैड सब कुछ ठीक तो होगा ना। विंग को, विंग से कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना जिससे विंग को, तो इसमें जो मुझे विंग होता है, नो लेंस है, तुम देख नहीं रहे हो, कहाँ से वो लोग पुलिस वाले दिख रहे थे। मैंने विंग को, मैंने पुलिस वाले को खास तौर पर बता दिया था कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसको एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसके बाद उसे किसी हादसे की वजह से जो, ये अभी पुलिस वालों से डरता है, इसको पैनिक अटैक आते हैं, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा अपना हुलिया बदल दीजिए। तो जिस वजह से पुलिस वालों ने अपना हुलिया बदल दिया है, और मैंने पूरी तरीके से उनको बोल रखा है कि विंग को कुछ भी नहीं है याद, तो प्लीज पास का कुछ भी विंग को याद मत दिलाइए, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी कि बहुत मुश्किल से विंग ठीक हुआ है। तो बेफिक्र रहो, पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो इवो जब अपने डैड को देखा, इवो डैड जो बोलते हैं इवो रिलैक्स रहो, और इवो डैड जो इवो का हाथ पकड़ता है, इवो बहुत ज्यादा, इवो के हाथ इतने ठंडे थे, इवो तक डरा हुआ था। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग से अंदर पूछताछ चल रही होती है, विंग से सब क्वेश्चन के आंसर दे रहा होता है। अब विंग को ये बताया गया है कि तुम्हारे पेपर्स बनने वाले हैं, तो तुमसे बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तुम दोनों ने जो यंग एज में शादी की है, तो अब तुम दोनों के पेपर्स बनने वाले हैं, ताकि आगे जाके तुम्हारी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो विंग को जो ऐसा कुछ बताया गया था, जिस वजह से विंग जो उनके क्वेश्चन के जवाब देते हैं, और वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसमें जो सब कुछ क्लियर हो जाता है। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये जैन है, क्योंकि जैन की पिक्स और विंग की पिक्स सेम थी, जैन के फिंगरप्रिंट्स और विंग के फिंगरप्रिंट्स एक थे, और जैन का जो अनाथ आश्रम से जितना भी बायोडाटा निकाला गया था, वो बिल्कुल विंग के साथ मैच हो रहा था। बस ये था कि विंग को सब कुछ सच नहीं बताया गया, और विंग भी सब क्वेश्चन के सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है अच्छे से। वो लोग जो उनको जो पूछना था वो लोग वही पूछते हैं, ज्यादा गहराई तक वो लोग नहीं जाते। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम हल हो जाती है, और मैडम यू और विंग को एक दूसरे को नहीं दिखाया जाता है। मैडम यू को जो फिर ये सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब जो फिर मैडम यू को 20 साल की सजा सुना देता है। और मैडम यू जो बहुत ज्यादा सैड थी, बहुत ज्यादा, 20 साल, वो ऑलरेडी 35 की, 30 की तो होगी, अब 20 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, तो फिर क्या लाइफ, 50 साल के बाद क्या लाइफ जी जाती है गाइस। तो मैडम यू को जो 20 साल की सजा सुना दी जाती है, मैडम यू जो बहुत सैड, और जब सुनाई जाती है तो उस टाइम सिर्फ ईवो और मिस्टर वैंग ही था, विंग नहीं था। तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देख रहा था, मिस्टर वैंग बहुत सैड था। मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देख रही थी और ईवो को, मैडम यू जैसे बिल्कुल हार मान जाती है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कहते हैं ना अब क्या होगा, सब कुछ खत्म। मैडम यू के लिए, मेरी भी बोलती है 20 साल बाद मेरी क्या लाइफ रह जाएगी, मैं तो खत्म हो गई, अब क्या करूंगी मैं, 20 साल बाद क्या लाइफ जीऊंगी, 50 साल से ऊपर में हो जाऊंगी, फिर क्या लाइफ। तो मैडम यू जैसे बस सारे सपने मैडम यू के खत्म हो जाते हैं, और मैडम यू जो बहुत ज्यादा सैड थे। मिस्टर वैंग और ये जो मैडम यू को देखा था, मैडम यू जो बिल्कुल भी उनसे कोई बात नहीं करती, उनको देखती, वो और मिस्टर वैंग को देखती तक नहीं। पुलिस वाले बस मैडम यू को ले जा रहे थे और वो बस जा रही थी बेहाल होके। तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें अगला दिन दिखाया जाता है, तो हमें जॉन दिखाया जाता है यार, या आप लोग भूल गए हो जॉन को। हमें जॉन को दिखाया जाता है, जॉन जो हमें जॉन को दिखाया जाता है, जॉन जो अपने घर में, जॉन जो अपने घर में लिविंग रूम में खड़ा था, और सामने ही जो जॉन की मॉम और डैड बैठे हुए थे। जॉन के डैड ने अपने सर पकड़े हुए था, और जॉन का डैड जो परेशान था। तो इसमें जो जॉन की माँ जो जॉन की डैड को बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको वैसे ही डर लग रहा है, आपके बॉस ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें इसमें जो जॉन की डैड अपने सर से हाथों को हटाते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पागल हो क्या तुम, थोड़ा सोच के देखो, उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा हमारे घर में एक सर्वेंट की तरह, सर्वेंट के जॉब कर रहा था। सोचो जरा कि उसके, कि मेरे बॉस पर क्या बीती होगी जब उसको पता चला होगा कि मेरे असिस्टेंट के घर में मेरा बेटा एक सर्वेंट है। तो मेरी तो खैर नहीं है, मुझे तो बहुत जल्द जॉब से निकाला जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी इतनी अच्छी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मेरी तो अभी इतनी एज भी नहीं है, मुझे दूसरी जगह जॉब पता नहीं मिलेगी कि नहीं, मैं शुरू से ही इसी बॉस के साथ हूँ, मैं शुरू से ही मिस्टर वाइन के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे फिर ऐसी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉन की वाइफ जो जॉन अपने हस्बैंड को देख रही थी, और वो जो बहुत परेशान होता है, और जॉन जो अपने डैड को देखता है, फिर जॉन जो अपने डैड के पास जाते हैं और बोलता है डैड, डैड आई एम सॉरी डैड, सब कुछ मेरी वजह से। तो इसमें जो जॉन की डैड अपने बेटे को देखता है और उसको अपने पास बिठाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि जॉन बहुत डर गया है। तो जॉन के डैड जॉन को बोलते हैं जॉन इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ है। जॉन जो अपने डैड को देख रहा था, गाइस जॉन छोटा है, जॉन की एज और विंग की एज सेम ही है, तो जॉन इतना बड़ा नहीं है। तो जॉन के डैड जो जॉन को देख रहे थे कि जॉन बहुत डर गया है, तो जॉन के डैड जॉन को हिम्मत देते हैं, जैसे कि उसके सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं कि नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है। और जॉन के डैड जो जॉन को अपने पास बिठा देते हैं, उसके हेड को अपने शोल्डर पर, मतलब अपने सीने के करीब करते हैं, उसको प्यार करते हैं। और जॉन जो बहुत डरा हुआ होता है, फिर जॉन के डैड जो अपनी वाइफ को देखता है और उसको इशारा करता है कि काम डाउन, जॉन के सामने नॉर्मल रहो। तो जॉन की माँ जो फिर नॉर्मल हो जाती है और स्माइल करती है
अब जॉन क्या बोलती है, जॉन कुछ भी नहीं हुआ है, डरो मत, ओके। तो जॉन जब अपनी माँ को ऐसे स्माइल करता हुआ देखता है तो जॉन थोड़ा रिलैक्स, जैसे थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो जॉन बहुत ज़्यादा डर गया था। तो इसी में जो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह जो जॉन की डैड जो ऑफिस जाते हैं और जॉन की माँ जो जॉन के डैड को बाय कर रही थी और वो बहुत डरी हुई थी। जॉन के डैड भी नॉर्मल नहीं होते हैं, वो डरे हुए होते हैं कि या तो आज मैं ऑफिस से, या तो मेरी आज लास्ट डे है ऑफिस जाने की। जॉन के डैड यही सोच रहे थे कि आज मेरा आखिरी दिन है, बहुत जल्दी मुझे निकाल, मतलब मुझे ऑफिस से, मुझे इस काम से निकाल दिया जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। जॉन के डैड यही सोच के बस जाते। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जॉन की माँ कब से अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, बट वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तो जॉन की माँ टेंशन में हो जाती है और वो जो इधर उधर फिर रही थी, टेंशन में थी। जैसे में जो जॉन की डैड जो काम से वापस आते हैं और जैसे ही काम से वापस आते हैं, उसके फेस पे कितनी बड़ी स्माइल होती है। और लिविंग रूम जैसे ही आते हैं तो लिविंग रूम में जॉन और जॉन की माँ जो टेंशन में होती है, तो जॉन के डैड जैसे ही आते हैं तो जो जॉन को आवाज़ देते हैं कि जॉन। जॉन जैसे ही देखता है डैड, जॉन जैसे देखती है आवाज़ किसकी है, तो जॉन अपने डैड को देखता है, स्माइल करता है। जॉन की माँ जब देखती है तो वो जॉन की डैड को, तो अपने हस्बैंड को देखती है तो इतनी खुश हो जाती है। और जॉन के डैड जो इतने स्माइल करते हुए आ रहे थे और वो जाते हैं और जॉन से जल्दी से जाते हैं अपने डैड के पास और बोलता है डैड। और जैसे ही जाता है जॉन के डैड जो जॉन का हक कर लेता है और जॉन बोलता है डैड आप कहाँ क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे, माँ मम्मा कब से आपको कॉल कर रही थी। आपको पता है मम्मा कितनी टेंशन में थी। इसमें जो जॉन की माँ जाती है और बोलती है आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ, आपके बॉस ने क्या कहा, आपको निकाल दिया क्या। तो उसमें जो जॉन के डैड जब अपनी वाइफ को बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे मिस्टर वैंग ने नहीं निकाला। जॉन की माँ और जॉन जो शौक हो जाते हैं। तो जॉन के डैड बोलते हैं हाँ, तुम दोनों को शौक लग गया ना, मुझे मिस्टर वैंग ने, मैं तो एक टाइम के लिए डर ही गया था कि बॉस मेरे सर मुझे निकाल देंगे, क्योंकि उसके इकलौते बेटे को मैंने अपने घर में सर्वेंट की तरह रखा था। तो मैं इतना डरा हुआ था, बट मेरे बॉस ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने मुझे थैंक यू कहा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। फ्लैश दिखाते हैं कि जो मिस्टर वैंग जो ऑफिस में थे और मिस्टर वैंग जो अपने असिस्टेंट, मतलब जॉन के डैड को बुलाते हैं। जॉन के डैड जो डरा हुआ होता है वो जा रहा होता है और मिस्टर वैंग जो जॉन के डैड को देखते हैं और जॉन के डैड जो जाते हैं, जॉन के डैड जैसे जाते हैं और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो मिस्टर वैंग के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सर, सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं था पता कि वो आपका बेटा, मुझे सच में नहीं था पता। असल में मेरे घर की सब सर्वेंट मेरी वाइफ रखती है, मुझे उनके बारे में कोई मालूमात नहीं। इसमें जो मिस्टर वैंग जो अपने असिस्टेंट को, मतलब जॉन के डैड को देखता है और होता है इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो जॉन के डर जो बोलते सर, सर आई नो आप गुस्से में हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी। तो इसमें मिस्टर वैंग बोलता है तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तुम ऐसे जॉन के डर बोलते सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं था पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे घर पर है तो मैं आपको उसी वक्त बता देता जब वो हमारे घर में आया। तो ऐसे में जो मिस्टर वैंग बोलता है अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता नहीं चला। तो जॉन के डर शौक हो जाते हैं और मिस्टर वैंग को देखते हैं और मिस्टर वैंग जो जॉन के डैड को देखता है और बोलता है हाँ, ये अच्छा हुआ जो तुम्हें पता नहीं चला कि वो तुम्हारे घर पर है। सोचो ज़रा अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम मुझे बताते, तुम जैसे मुझे बताते तो मैं ईवो को, तब तो मुझे नहीं था पता कि वो बेकसूर है, तब मैं क्या करता, ईवो को पुलिस के हवाले करता और पुलिस वाले सारे जो इल्ज़ाम ईवो पर ही लगे थे तो ईवो को सज़ा हो जाती और मेरे बेटे को उस बात की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है और उस बात की उसको सज़ा मिलती। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें पता नहीं चला, बहुत अच्छा हुआ। जॉन के डैड जो मिस्टर वैंग को देख रहे थे और मिस्टर वैंग जो आंखें नम होती है बट मिस्टर वैंग के फेस पे स्माइल होती है और होती है जो होता है अच्छा ही होता है। सही बोलते हैं लोग कि जो होता है अच्छा ही होता है। मुझे पता नहीं चला कि वो मुझसे दूर था तो अच्छा ही हुआ। अब मिस्टर वैंग जो जॉन के डैड को देखता है और बताए मुझे पता चला कि विंग कोमा में था तो तुम लोग ही उसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा देखते थे, सब खर्च, और हॉस्पिटल की जितनी पेमेंट थी वो तुम करते थे, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तो मिस्टर वैंग तो जॉन के डैड जो सर हिलाता है बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि वो आपका बेटा है, मुझे लगा कोई गरीब है जिसका पार्टनर कोमा में है तो मैं इसी वजह से उसकी हेल्प। तो इसमें मिस्टर वैंग जो स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो तुमने उस टाइम अपने घर की एक सर्वेंट की हेल्प की, क्योंकि उसका पार्टनर हॉस्पिटल में एडमिट था तो तुम उसकी पेमेंट करते थे, तुम बहुत अच्छे इंसान। अमित सिंह इसी बात पर खुश हो जाता है। अमित सिंह बताए इसी बात पे तो तुम्हें इनाम बनता है। तो मिस्टर जॉन के डर शौक में हो जाते हैं और बोलते हैं इनाम। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं इनाम वही कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तो जॉन के डर शौक में हो जाते हैं और मिस्टर वैंग को देखते हैं और मिस्टर वैंग बोलता है हाँ, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। तो इसमें जो हमारा प्लेजर खत्म हो जाता है। जॉन की माँ जो इतनी खुश होती है, जॉन के डैड भी इतने खुश होते हैं और तीनों ही इसकी इनके फेस में जितनी टेंशन थी वो एकदम खुशी में बदल जाती है, वो तीनों इतने खुश होते हैं। तो ये तीनों जो बहुत खुश थे। तो इसमें जो पैम आ जाती है, पैम जो होती है जॉन। तो जॉन जब पैम को देखता है तो जॉन तो इतना खुश था, तो जॉन जो भागते हुए जाता है पैम के पास और पैम का हाथ पकड़ता है, बोलते हैं पैम मेरे डैड की प्रमोशन हो गई तुम्हें बताए। तो पैम तो खुश हो जाती है, बोलती क्या। तो जॉन बोलते हैं हाँ, और जॉन और पैम भी खुश हो जाती है, जॉन भी खुश हो जाता है। तो इसी में जो फिर
जॉन के डैड बोलते हैं जॉन तुम्हारे लिए ईवो ने कुछ भेजा है। सबर ईवो नहीं, क्या नाम था, तुम क्या नाम बता रहे थे इसका, लैंजन, हाँ तुम्हारे लैंजन ने कुछ भेजा है। तो मिस्टर जॉन और पैम शॉक में हो जाते हैं और जॉन जब अपने डैड को देखते हैं और बोलते हैं मेरे लिए। तो जॉन के डैड बोलते हैं हाँ, और फिर जॉन के डैड जो अपने पॉकेट से एक लेटर एक लिफाफा निकालते हैं और बोलते हैं ये मिस्टर वैंग ने बोला था कि ये ईवो ने दिया है जॉन को देने के लिए। और फिर मिस्टर और फिर जॉन के डैड और जॉन को लिफाफा देखते हैं देते हैं और बोलते हैं ये मिस्टर वैंग के बेटे ने तुम्हारे लिए भेजा है और बोला है ये जॉन को देना है, खासतौर पर तुम्हें देने को कहा है। तो जॉन जो उस लिफाफे को लेता है और उस लिफाफे को जैसे ही लेता है तो जॉन रीड करता है, सामने ही लिखा था थैंक यू जॉन, थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो जॉन जब ये पढ़ता है तो जॉन शॉक हो जाता है और लिखा था कि लैंजन की तरफ से। तो जॉन जो फिर उस लिफाफे को रीड ओपन करता है और जैसे ही ओपन करता है तो देखता है उसमें जो चेक था। तो जॉन जो चेक को देखता है जॉन शॉक हो जाता है और वो चेक एक ब्लैंक चेक था। तो जॉन जो बोलता है डैड ये तो एक चेक है। तो जॉन के डैड जब देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो ब्लैंक चेक है, ये क्यों दिया है मिस्टर वैंग के बेटे ने। तो जॉन देखता है तो उस लिफाफे में एक लेटर भी था, एक छोटा सा लेटर। तो जॉन जो फिर उस लेटर को उठाता है, जॉन जो फिर उस लेटर को निकालता है और उसको रीड करता है तो उसमें लिखा हुआ था जॉन मैं ईवो सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मेरा नाम लैंजन है, मेरा नाम लैंजन नहीं है, मेरा नाम वैंग ईवो है, मैं मिस्टर वैंग का बेटा हूँ। उस टाइम मुझे झूठ बोलना पड़ा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, पर तुमने मेरी बहुत हेल्प की। ये मैं तुम्हारे लिए ब्लैंक चेक भेज रहा हूँ, तुमसे मैंने उस टाइम जितने पैसे लिए तुम उसकी डबल इसमें इस ब्लैंक चेक में लिख लो और और अपने पैसे मेरे डैड के अकाउंट से ले लो। एंड थैंक यू जो तुमने उस टाइम मेरी मदद की, अगर उस टाइम तुम मेरी मदद नहीं करते एंड विंग की हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आज विंग जिंदा होता। थैंक यू जॉन एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो जॉन जॉन जो लेटर रीड करके जॉन पैम को देखते हैं, पैम भी लगी थी उस लेटर को रीड कर रही थी जॉन के साथ। तो ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये दोनों जो और फिर इसमें जो जॉन के डैड उस लेटर को ले लेते हैं, रीड करते हैं। जॉन और पैम जो जॉन के डैड को देखते हैं तो जॉन के डैड जो लेटर को रीड करके फिर जॉन को देखते हैं और स्माइल करते हैं। और फिर जॉन के डैड जो उस ब्लैंक चेक को जॉन को देता है और बोलता है लो ये तुम्हारा है। और जॉन के डैड जो फिर जॉन के पास जाता है, जॉन को हक कर लेता है और बोलता है जॉन डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, दूसरों की मदद करते हैं ओके। देखा तुमने उस टाइम उसकी मदद की, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, पर तुमने जिसकी हेल्प की तुम्हें नहीं है पता वो हमसे भी ज़्यादा रिच है। हम उनके सामने कुछ नहीं है जॉन, पर तुम्हें नहीं था पता तुमने सिर्फ उसकी हेल्प की। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना अच्छा है। अब हम जॉन के डैड जो जॉन को हक किए हुए थे, अपने करीब किए हुए थे, जॉन ने अपने डैड को हक किया था और जॉन जो और पैम जो जॉन को देखती स्माइल करती। तो इसमें जो जॉन क्या मजा, इसमें जो जॉन एंड जॉन की फैमिली जो खुश हो जाती है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला दिन दिखाया जाता है कि विंग जो अब ईवो के पूरा घर देख रहा था एंड पूरे घर को देखते देखते जो विंग चला जाता है मिस्टर वाइन के रूम में। एंड जब वो मिस्टर वाइन के रूम में जाता है तो विंग जो बिल्कुल शॉक में हो जाता है। इसमें जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो यार मैं ईवो को कभी लैंजन बोल रही हूँ तो कभी ईवो बोल रही हो, आप लोग प्लीज तंग मत होइए, ये मेरी ही गलती है, ये मेरी मिस्टेक है, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अभी इसको ईवो ही बोलना है, लैंजन नहीं बोलना है। तो ईवो जो वॉशरूम में था और वो फ्रेश हो जाता है। ईवो जो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलता है तो ईवो जैसे बाहर निकलता है तो देखता है लेनी सोई थी। ईवो जो फिर अपने बालों को सुखाता है तो इसमें जो लेनी की केयर करने के लिए जो लेडी रखी गई थी वो आ जाती है, वो आती है। तो ईवो जो उसे पूछता है कि विंग कहाँ है, तो वो लेडी बताती है विंग विंग तो मिस्टर वाइन के रूम में है। इसमें जो विंग की चीखने की आवाज आ जाती है और वो जो लैंजन को पुकारता है। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जो फिर अपने रूम से बाहर निकलता है, ईवो के बाल बिखरे हुए थे, ईवो जाता है तो विंग जो बोलता है लैंजन तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। और विंग जैसे चीख रहा था तो इसमें जो लैंजन भागते हुए जाता है अपने डैड के रूम में और जैसे जाता है देखता है तो सामने ही जो विंग खड़ा था और विंग जो लैंजन को देख रहा था। तो लैंजन जो विंग के पास आता है तो फिर लैंजन बताए क्या हो गई। तो इसमें जो विंग होता है ये क्या है। तो विंग तो ईवो जब देखता है तो विंग जो सामने ही जो पिक्स लगी हुई थी ईवो की और विंग की पिक्स लगी हुई थी गाइस, अगर आप लोगों को याद है मिस्टर विंग ने जो इन दोनों की पिक्स को बड़ा फ्रेम बनाकर अपने रूम में लगाया था और विंग की गोद में जो लेनी थी वो पिक याद है ना आपको, आप लोग, हाँ वही पिक। तो वो पिक लगाई थी। तो इवो जब वो पिक देख लेता है तो इवो शॉक हो जाता है। फिर इवो जब अपनी पिक देख लेता है तो इवो शॉक हो जाता है। और इवो जब विंग को देख रहा था, विंग जो इवो की पिक की तरफ इशारा करता है कि ये कौन है। तो लेंजन जो इतना डरा हुआ था, लेंजन अपनी पिक को देखता है तो लेंजन जितना घबरा जाता है, लेंजन विंग को देखता है तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, विंग बताए ये पिक किसकी है लेंजन। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग बताए मैंने कहा ये पिक किसकी है लेंजन।
तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, और लेंजन जितना घबराया हुआ था, और विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, और लेंजन जो विंग को देख रहा था, और लेंजन जो दिल में पता है अब क्या होगा, अब तो मैं पूरी तरीके से फंस गया। लेंजन जो यही दिल में सोच रहा था, और विंग को देख रहा था, और विंग जो ईवो की पिक को देखता है और लेंजन को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमारा सीन कर जाता है, हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 1 साल बीत जाता है, फिर लेंजन जो ऑफिशियली रेडी हो रहा था, और लेंजन जो की गोद में जो लेंजन की बेटी थी लेनी, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और लेंजन जो अपने डैड के साथ फोन में बातें कर रहा था। अब लेंजन जो अपने डैड के साथ बातें भी कर रहा है, और लेंजन की गोद में बेटी है, वो रो भी रही है। तो डैड जो लेंजन को बोलता है, लेंजन क्या वो लेडी अभी तक आई नहीं है? तो लेंजन बोलता है, नो डैड, वो आई है, वो फिगर बना रही है, तो वो फिगर लाने के लिए गई है। तो डैड बोलते हैं, जल्दी करो ना, देखो कितनी रो रही है, लेनी कितनी रो रही है। तो लेंजन बोलता है, हाँ रो रही है, ओके डैड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो डैड बोलते हैं ओके, और फिर लेंजन जो काट देता है, और लेनी को चुप कराता है। लेनी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो इसमें जो लेडी आती है, और वो जो फिगर बनाने के लिए गई थी, वो भागते हुए आती है, और वो जैसे ही आती है तो लेंजन देखता है, वो आती है और लेंजन से उसी बेटी को ले लेती है, और जल्दी से बैठ जाती है और उसको फिगर पिलाने लग जाती है। तो लेंजन देख रहा था कि वो इतने अच्छे से, कि वो लेडी ने इतने अच्छे से जल्दी से लेनी को गोद में लेकर और बस बैठ गई, उसको बस फिगर पिलाने लग गई, अपने ही गोद में लिटाकर वो उसको फिर पिलाने लगी। तो लेंजन ये देखकर स्माइल करता है, क्योंकि वो लेडी बिल्कुल, वो लेडी लेनी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो बिल्कुल जैसे एक अपनी माँ हो वैसे उसकी केयर करती थी। तो लेंजन देखता है, लेंजन स्माइल करता है, लेनी उसी वक्त चुप हो जाती है और फिर फिर कहती है। लेनी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और लेनी जो बहुत चिड़चिड़ी, मतलब बहुत चिचल रही थी, तो वो जब चुप हो जाती है तो लेंजन थैंक गॉड करता है। तो इसमें जो लेडी जो स्माइल करती है और फिर वो लेंजन को देखती है, और लेंजन जो एक सुकून की सांस लेता है, और फिर वो लेडी जो बोलती है, चुप हो गई है लेंजन, चुप हो गई है वो, आप आपको देर हो रही है ना, आप जाइए कॉलेज, आज आपका फर्स्ट डे है, ऑल द बेस्ट। तो लेंस तो ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ईवो जो डरा हुआ था कि आज ईवो का फर्स्ट डे है कॉलेज। तो ईवो जो फिर बोलता है ओके। तो ईवो जो अपना कॉलेज बैग कर लेता है और अपने बुक्स वगैरह उठाता है। तो लेंसन जो अपने बुक्स उठाता है एंड अपना बैग पहन लेता है, और फिर आता है मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, और अपने आप को ऑल द बेस्ट बोल रहा होता है, क्योंकि लेंसन थोड़ा सा, क्योंकि ईवो थोड़ा सा डरा हुआ था। फर्स्ट डे था एंड उसका फर्स्ट डे था, एंड वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे पे तो हर कोई डरता है। मैं कभी गई नहीं हूँ कॉलेज, बट मुझे पता है कि फर्स्ट डे बहुत अजीब सा होता है, बहुत डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो इलेंसन जब मैं आपको देखा तो इलेंसन बताया है, ऑल द बेस्ट इलेंसन, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है, पूरी तरीके से जो तुम्हारा सीनियर है वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मैंने नहीं बोला था, मेरा घर आपको देख रहा था और बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसमें जो मैंने तो देखा है, वो लेडी जो लेनी को लिटा देती है, और लेनी के ऊपर ब्लैंकेट होती है, लेनी जो सोई हुई थी। तो फिर लेंसन आता है, मतलब ईगो आता है, लेनी को प्यार करता है, एंड फिर होता है, फिर खड़ा हो जाता है। वो लेडी जो देख रही थी, अभी वो लेडी जो स्माइल करती है, तो लेंसन जो फिर उस लेडी को देखता है और बताए क्या हुआ। तो वो लेडी बोलती है, कुछ नहीं, पहली बार देख रही हूँ, अक्सर मैं पहले जिन बच्चों की केयर मैंने की है उनके पेरेंट्स ऐसा बेबी, अपने बेबी को प्यार करके ना वो ऑफिस जाया करते थे, बट यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। तुम अपनी बेटी को प्यार करके कॉलेज जा रहे हो, वो भी आज तुम्हारा फर्स्ट डे है। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? जो देखो इतनी जल्दी तुम्हारी बेबी हो गया, अभी तो तुम लोग की स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो लेंसन जो दीदी को देखता है, लेंसन बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है। जैसे में जो फिर हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं लेंसन जो कार में बैठा हुआ है, और लेंसन जो विंग को कॉल कर रहा है, और लेंसन विंग को कॉल कर रहा है, विंग कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। जैसे में जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कॉलेज के सीन, कि लेंसन कॉलेज जाता है। लेंसन का आज फर्स्ट डे, लेंसन कॉलेज जाता है। जैसे ही कॉलेज अंदर एंटर होता है तो अचानक से लेंसन के सामने सीनियर्स आ जाते हैं और बोलते हैं, रुको रुको कहाँ जा रहे हो? लेंसन जिन सीनियर से डर रहा था वही सीनियर आ जाते हैं लेंसन के सामने, और लेंसन जो उन सीनियर को देख रहा था, और वो सीनियर बोलते हैं, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना? तो लेंसन जो सर लाता है कि तो वो सीनियर बोलता है, सीनियर का जो वो लीडर होता है वो देख रहा होता है और बोलता है और फिर वो लीडर जो अपने साथियों को बोलता है, चलो बॉयज बताओ इसको क्या पनिशमेंट दी जाए। तो बॉयज बोलते हैं कि लीडर देखो तो इसके लुक को देखो जरा, कैसा हीरो बनकर आया है, इसके हीरोपंती यहीं पर निकाल दो। तो वो लीडर शौक में जाते हैं, और वो लीडर बोलते हैं मतलब, तो वो साथी जो लीडर के जो साथी थे वो बोलते हैं, ये जितना हीरो बन के आया है ना, तो इसको देखकर तो सब लड़कियां इस पर मरने वाली। तो लीडर शौक में जाता है और ईवो को देख रहा था, ईवो जो उस लीडर को देख रहा था। तो वो सीनियर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो जो साथी होते हैं, लीडर के जो साथी होते हैं, वो बोलते हैं यही कि इसको कहो कि किसी एक लड़की को प्रपोज करे और डायरेक्ट जाके बस उसको आई लव यू बोल दे। तो वो लड़की फिर इसके मुंह पे थप्पड़ मारेगी, तो कितना मजा आएगा, हम लोग एंजॉय करेंगे। सब जो हंस रहे, सब सीनियर जो हंस रहे थे, जो भी उस लीडर के जो चमचे थे वो हंस रहे थे। तो वो लीडर जो उस अपने साथी को देखता है और बोलता है, कोई जरूरत नहीं है,
वैसे ही क्यों मैं इस पर थप्पड़ पड़वाऊं? तो वो सीनियर शॉक हो जाता है। तो इसमें ईवो भी बोलता है कि यस लीडर, जो आपके साथी ने बोला है वही कराइए, ये पनिशमेंट मुझे बहुत पसंद आई है। तो लीडर जो ईवो के सामने आ जाता है और ईवो को बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ऐसी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं कि तुम्हें बोलूं कि जाओ किसी लड़की को प्रपोज कर दो। हाँ, अगर उसने थप्पड़ मारने के बजाय उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो ईवो बोलता है तो तो क्या होता है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो लीडर जो ईवो को देख रहा था और बोलते मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो ईवो बोलता है हाँ, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो वो लीडर जब फिर ईवो के पैरों पे किक मारता है तो ईवो जो आउच करता है रक्त पैर पकड़ लेता है, यू इडियट, मेरे मुझे किक क्यों मारा? तो ईवो तो लीडर बोलता है तुम इसी लायक हो, ज्यादा हीरो मत बनो, ओके? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें ऐसे पनिशमेंट दूंगा कि तुम्हें कि जाओ जाओ किसी लड़की को प्रपोज करो? कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसी पनिशमेंट तुम्हें नहीं दूंगा मैं। और फिर लीडर बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसी पनिशमेंट देनी चाहिए। और फिर ईवो जो देख रहा था और वो लीडर जो ईवो को देख रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वॉशरूम में जो वही लीडर जो अभी जिस लीडर ने ईवो को पनिशमेंट दी थी, तो वही लीडर जो वॉशरूम में था एंड वो हैंड वॉश करके अपने आप के मिरर में ठीक करके फ्रेश होकर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो इसमें अचानक से उस लीडर को कोई पकड़ लेता है और उसको पकड़ के वॉशरूम के अंदर कर देता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। और वो लीडर जो शौक में जाता है और वो देखता है कि किसने, तो वो कोई नहीं, ईवो था। ईवो उस लीडर को पकड़े हुए था। तो वो लीडर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो इसमें जो ईवो उस लीडर के मुंह पे हाथ रख देता है और उसके हाथ और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो वो लीडर शौक में था, वो हिलता है कि वो इतना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तो ईवो बताए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ विंग। तो वो लीडर जो चुप हो जाता है और ईवो को देखता है और ईवो जो उस लीडर को देखता है गुस्से से। तो इसमें हमें पता चलता है कि वो लीडर जिसने भी अभी ईवो को पनिशमेंट दी थी और कोई नहीं विंग था। विंग ही ईवो का सीनियर है, क्योंकि ईवो जो देर से ईवो ने अपनी स्टडी स्टार्ट की है तो अब ईवो जूनियर है और विंग जो एज में भी छोटा है तो वो जो ईवो का सीनियर है। मतलब विंग इंटर में है और ईवो अभी फर्स्ट ईयर में गया है। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो विंग को तो ईवो बताए बहुत चालाक नहीं हो तुम, मुझे पनिशमेंट क्या दी? क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर बना रहा हूँ? हाँ। तो विंग जो फिर जैसे अपने हाथों को छुड़ाता है ईवो से और बोलता है छोड़ मुझे। और फिर ईवो तो विंग बोलता है हाँ तो तुम तो बहुत खुश हो रहे थे कि जब मेरा वो दोस्त जो तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था कि जब किसी को प्रपोज करो, तो तुम तो बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ मैं कर लूंगा किसी को भी प्रपोज, मेरे सामने तुम किसी और को प्रपोज करोगे? तो ईवो बताए तो वैसे भी अगर मैं कर लेता तो मुझे थप्पड़ ही तो पड़ता। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं पड़ता, देखो अपने आप को, अगर तुम लेंस होते और लेंस की तरह आते तो फिर भी एक बात थी, पर तुमने अपना लुक ईवो की तरह किया है, वो भी मेरी मर्जी से। तो जरा देखो तुम कितने हॉट लग रहे हो। तो जरा बताओ कि इस ईवो को कौन रिजेक्ट करेगा?